students. Hello students of 12th standard. Today I am going to continue with the discuss about the two concepts, that is initial public offer and second will be right issue. पहला इनिशियल पब्लिक ऑफर फिर राइट इशू के बारे में एक्सप्लेन करूँगा, ध्यान से देखो। तो इसमें क्या रहता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर मतलब होता है कभी भी कोई कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर दे करके पैसा उठा रही है पहली बार, तो उसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। ये हमेशा नई कंपनी करती है। इनिशियल पब्लिक ऑफर रिफर्स टू प्रोसेस ऑफ ऑफरिंग शेयर्स ऑफ कंपनी टू द पब्लिक फॉर फर्स्ट टाइम, फर्स्ट पॉइंट। हाँ, इनिशियल पब्लिक ऑफर मतलब एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें शेयर्स ऑफर करती है कंपनी पब्लिक को फर्स्ट टाइम। A new company or existing company which had raised capital earlier from promoters or their investor may offer its shares to the public when it's needed for as funds। नई कंपनी या पुरानी कंपनी जिसने ऑलरेडी प्रमोटर और इन्वेस्टर्स लोगों से पैसा उठाया है, तो वो अपना शेयर्स ऑफर कर सकती है पब्लिक को जब उसको पैसे की ज़रूरत है। तो फर्स्ट टाइम द कंपनी ऑफर इट्स शेयर्स टू द पब्लिक इज कॉल्ड इनिशियल पब्लिक ऑफर। कोई भी कंपनी फर्स्ट टाइम जब शेयर देकर के पैसा उठाती है तो उसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। इज दिस क्लियर? पहले वाले पैराग्राफ में 3 पॉइंट है। तो इनिशियल पब्लिक ऑफर मतलब समझा, तो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें शेयर्स जो है कंपनी ऑफर करती है पब्लिक को फर्स्ट टाइम, राइट। तो पहला पॉइंट, इनिशियल पब्लिक ऑफर रिफर्स टू प्रोसेस ऑफ ऑफरिंग शेयर्स ऑफ कंपनी टू द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम। सेकंड पॉइंट, न्यू कंपनी और एग्जिस्टिंग कंपनी विच हैड रेज्ड कैपिटल अर्लियर फ्रॉम प्रमोटर्स मे ऑफर इट्स शेयर्स टू द पब्लिक व्हेन इट इज़ नीडेड फॉर फ्रेश फंड्स। कंपनी जो है पुरानी कंपनी या नई कंपनी जिसने ऑलरेडी प्रमोटर से पैसा उठाया है, वो इन्वेस्टर्स को शेयर ऑफर करके पैसा उठा सकती है जब उसको पैसे की ज़रूरत है। फर्स्ट टाइम द कंपनी ऑफर इट्स शेयर्स टू द पब्लिक इज कॉल्ड इनिशियल पब्लिक ऑफर। जो कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर दे करके पैसा उठाती है उसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। बिफोर IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर के पहले कंपनी इज नॉट लिस्टेड कंपनी एंड इट्स शेयर्स आर प्राइवेटली हेल्ड। कंपनी लिस्टेड कंपनी नहीं होती है, उसका शेयर प्राइवेटली कोई खरीदता है। बट आफ्टर IPO होने के बाद कंपनी बिकम लिस्टेड कंपनी एक लिस्टेड कंपनी बन जाती है एंड इट्स शेयर्स कैन बी बॉट एंड सोल्ड बाय इन्वेस्टर इन ओपन मार्केट। और इसका शेयर जो बेचा भी जा सकता है, खरीदा भी जा सकता है ओपन मार्केट में। इज दिस क्लियर? तो IPO के पहले कंपनी लिस्टेड नहीं होती है, उसका शेयर्स प्राइवेटली हेल्ड होता है, प्राइवेटली मतलब गुप्त रूप से उसका शेयर खरीदते हैं। लेकिन IPO होने के बाद कंपनी लिस्टेड बन जाती है और उसका शेयर ओपन मार्केट में बेच भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं। इज दिस क्लियर? तो योर आंसर शुड बी पॉइंट वाइज। तो इनिशियल पब्लिक ऑफर मतलब है कि ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कंपनी जो है फर्स्ट टाइम शेयर ऑफर कर दी पब्लिक को। सेकंड पॉइंट में लिखा है कि नई कंपनी जो है या पुरानी कंपनी जो भी है जिसको अगर पैसे की ज़रूरत है तो वो IPO के थ्रू पैसा उठा सकता है। फर्स्ट टाइम जो कंपनी ऑफर करती है उसको इनिशियल पब्लिक ऑफर बोलते हैं। शेयर्स को जब कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर ऑफर करती है पब्लिक को उसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। इज दिस क्लियर? IPO के पहले कंपनी लिस्टेड नहीं होती है, उसका शेयर प्राइवेटली हेल्ड होता है। और IPO के बाद कंपनी लिस्टेड हो जाती है, उसका शेयर बेच भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं। इज दिस क्लियर? तो योर आंसर शुड बी पॉइंट वाइज। इनिशियल पब्लिक ऑफर से फर्स्ट टाइम पहला पॉइंट रहेगा। न्यू कंपनी से लेके फ्रेश फंड तक सेकंड पॉइंट। द फर्स्ट से लेके पब्लिक ऑफर थर्ड पॉइंट। बिफोर कंपनी से लेके हेड तक फोर्थ पॉइंट। बट से लेके ओपन मार्केट फिफ्थ पॉइंट। तो 5 पॉइंट्स में आपका आंसर होना चाहिए। वापस रिपीट करो, इनिशियल से लेके फर्स्ट टाइम फर्स्ट पॉइंट, न्यू कंपनी से फ्रेश फंड सेकंड पॉइंट, द फर्स्ट से पब्लिक ऑफर थर्ड पॉइंट, बिफोर से लेके प्राइवेटली हेड फोर्थ पॉइंट, बट से लेके ओपन मार्केट फिफ्थ पॉइंट। टोटल 5 पॉइंट्स आंसर इट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी राइट इशू मतलब क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय राइट इशू? इसमें क्या होता है, जब भी कंपनी शेयर देती है पब्लिक को तो सबसे पहले वो किसको ऑफर करना चाहिए? पुराने शेयर होल्डर को। जब भी कोई कंपनी शेयर इशू कर रही है, शेयर ऑफर कर रही है मार्केट में, तो पहला वो किसको ऑफर करेगी? पुराने शेयर होल्डर को। उसी को बोलते हैं राइट इशू। इज दिस क्लियर? व्हेन कंपनी वांट्स टू रेज फर्दर कैपिटल इट कैन इशू शेयर्स टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर। हाँ, तो अगर कंपनी पैसा उठाना चाहती है शेयर दे करके, तो पहले वो किसको ऑफर करना चाहिए? एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को। हाँ, सच इशू ऑफ शेयर इज कॉल्ड राइट इशू। इशू को हम लोग क्या बोलते हैं? राइट इशू। इज दिस क्लियर? तो व्हेन कंपनी वांट्स टू रेज फर्दर कैपिटल इट कैन इशू शेयर्स टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर। सच एन इशू ऑफ शेयर इज कॉल्ड राइट इशू ऑफ शेयर। तो इसका मतलब समझ में आया? जब भी कंपनी पैसा उठाना चाहती है तो वो शेयर जो है पुराने शेयर होल्डर को पहले ऑफर करेगी। ऐसे इशू को बोलते हैं राइट इशू ऑफ शेयर्स। इज दिस क्लियर? वेन एवर कंपनी मेक फर्दर इशू ऑफ शेयर द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर हैव प्रीएम्प्टिव राइट। जब भी कंपनी मार्केट में शेयर देती है तो पुराने शेयर होल्डर का राइट्स होता है, अधिकार होता है टू सब्सक्राइब द न्यू शेयर्स, नया शेयर्स खरीदने के लिए। ठीक है?
कंपनी कैन मेक राइट इशू व्हेन इट इज़ मेकिंग प्राइवेट प्लेसमेंट, कंपनी राइट इशू कर सकती है जब वो प्राइवेट प्लेसमेंट बनाती है। तो ये पॉइंट समझा, जब भी कंपनी फर्दर इशू करती है, शेयर को और इशू करती है, तो पुराने शेयर होल्डर्स को राइट होता है। इज दिस क्लियर? नया शेयर खरीदने के लिए कंपनी जो है राइट इशू कर सकती है प्राइवेट प्लेसमेंट के टाइम पे। प्राइवेट प्लेसमेंट का मीनिंग बाद में समझा दूंगा। प्रोविज़न रूल्स क्या है? तो राइट इशू आर सोल्ड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एट अ प्राइस विच इज़ लेस देन मार्केट प्राइस। राइट शेयर्स जो है पुराने शेयर होल्डर को बेचना चाहिए मार्केट प्राइस से कम भाव में। कंपनी हैज़ टू सेंड लेटर ऑफ ऑफर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एट द टाइम ऑफ इशूइंग राइट शेयर। राइट शेयर देते टाइम कंपनी को लेटर भेजना चाहिए पुराने शेयर होल्डर को। लेटर ऑफ ऑफर सेल मेंशन, लेटर के ऑफर में क्या लिखा रहना चाहिए? नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर, कितना शेयर ऑफर कर रहे हैं, पीरियड ऑफ ऑफर, ऑफर कब तक का है, राइट टू रिनाउंस और कभी उसका अनाउंसमेंट होगा। इज दिस क्लियर? तो लेटर में क्या लिखा रहना चाहिए? नंबर ऑफ कितना शेयर ऑफर कर रहे हैं, कब तक ऑफर कर रहे हैं और कभी अनाउंस होगा। एंड लास्ट पॉइंट, लेटर ऑफ ऑफर कैन बी सेंड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर और थ्रू इलेक्ट्रिक मोड। तो लेटर ऑफ ऑफर है रजिस्टर्ड पोस्ट से भी भेज सकते हैं, स्पीड पोस्ट से भी भेज सकते हैं, कुरियर से भी भेज सकते हैं। इज दिस क्लियर? समझ में आया पूरा पॉइंट्स? तो प्रोविज़न क्या है? राइट शेयर्स जो है पुराने शेयर होल्डर को देना चाहिए कम भाव में। कंपनी जो है लेटर ऑफ ऑफर इशू करनी चाहिए एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। और लेटर में क्या रहना चाहिए? नंबर ऑफ शेयर ऑफर, कितना शेयर ऑफर कर रहे हैं, कितने टाइम तक ऑफर कर रहे हैं, अनाउंसमेंट कब होगा। और लेटर ऑफ ऑफर जो है रजिस्टर्ड पोस्ट से भी भेज सकते हैं, स्पीड पोस्ट से भी भेज सकते हैं, कुरियर से भी भेज सकते हैं। इज़ दिस क्लियर? तो योर आंसर शुड बी पॉइंट वाइज। पहले मीनिंग लिखने का, वैन से लेके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर तक फर्स्ट पॉइंट, सॉरी वैन से लेके एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर तक फर्स्ट पॉइंट, वापस रिपीट करो। वैन से लेके एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर फर्स्ट पॉइंट, सच से लेके राइट इशू सेकेंड पॉइंट, वैन से लेके कंपनी थर्ड पॉइंट, कंपनी से लेके प्राइवेट प्लेसमेंट फोर पॉइंट एंड प्रोविज़न का पूरा पॉइंट। वापस रिपीट करो। वैन से लेके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर फर्स्ट पॉइंट, सच से लेके राइट इशू ऑफ शेयर सेकेंड पॉइंट, वेन एवर से लेके ऑफर्ड बाय कंपनी थर्ड पॉइंट, कंपनी से लेके प्राइवेट प्लेसमेंट फोर्थ पॉइंट एंड दिस प्रोविजंस विल बी द आंसर फॉर द क्वेश्चन। देन स्टूडेंट्स यू हैव टू राइट द आंसर ऑफ टू क्वेश्चन। पहला है व्हाट इज़ राइट इशू, ये पूरा पॉइंट्स लिखना है। देन आफ्टर यू हैव टू राइट आंसर ऑफ इनिशियल पब्लिक ऑफर, यहाँ से लेके यहाँ तक। If any doubt is there regarding concept, please ask. Thank you, and complete the notes and send in the group. If any doubt is there, please ask. Thank you. Have a great day.